also talking about this, fears about a U.S. economic slowdown that have sent stocks around the world tumbling. Nearly everything on Wall Street is down. US markets have crashed. Indian markets have crashed a little bit. क्या हुआ ऐसा मार्केट से कारण यूएस मार्केट क्रैश हुआ, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसा मार्केट में न्यूज़ है जिसके कारण यूएस मार्केट क्रैश किया है। सबसे पहला जो रीज़न है यूएस मार्केट क्रैश करने का वो है येन कैरी ट्रेड। अब येन कैरी ट्रेड क्या होता है? येन कैरी ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जिसमें कि कोई एक इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टर मतलब इंडिविजुअल मत सोचना, बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो बोरो करते हैं पैसा लो यील्डिंग कंट्री से, मतलब कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है वैसे कंट्री से वो बोरो करते हैं। अब हम लोग को पता ही है कि बहुत साल से जो जापान है वो बहुत साल से डिफ्लेशन में चल रहा था, तो उसका इंटरेस्ट रेट लगभग 0% चल रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत लोग जापान से लोन लिया, बोरो किया पैसा जापान से बहुत लोग, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया हायर इंटरेस्ट रेट जिसमें मिल रहा था वैसे कंट्रीज में उस पैसे को इन्वेस्ट किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं येन कैरी ट्रेड, जिसमें कि हम लोग लो यील्डिंग करेंसी से पैसा बोरो करते हैं, हाई यील्डिंग करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ट्रेड को बोलते हैं येन कैरी ट्रेड। अब इसको येन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो मेजर जो ये कैरी ट्रेड होता है ना वो जापान से ही होता है, क्योंकि जापान का सबसे कम इंटरेस्ट रेट चल रहा था, लगभग 0% इंटरेस्ट रेट चल रहा था। सोचो हम पैसा बोरो कर रहे हैं और हमको कोई भी इंटरेस्ट उस पर ब्याज उसमें नहीं देना है, और उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हायर प्राइस पे, हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो वही सारा लोग कर रहा था। अब अचानक से क्या हुआ कि इतने सालों बाद जापान ने 2 बार लगातार अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया, जिसके कारण जो येन कैरी ट्रेड करने वाले थे उनके मन में डर आया कि हम कैसे वापस करेंगे पैसा। अब देखो क्या होता है कि जापान जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उसके कारण क्या होता है कि जापान का करेंसी अप्रिशिएट करता है। क्यों? कोई भी करेंसी, सपोज करो यूएस है, इंडिया है, कोई भी, अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर्स को लगेगा ना कि इंडिया में या जापान में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो इन्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपना करेंसी हम लोग करेंसी में चेंज करेंगे, तो हम लोग करेंसी का डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग करेंसी अप्रिशिएट करेगा। जिसके कारण क्या हुआ कि जब वो लोग आए, जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, तो क्या हुआ कि उनका करेंसी भी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, करेंसी अप्रिशिएट किया। तो अब देखो जो अगर हम जापान की करेंसी में बोरो किए हैं तो हमको जापान की करेंसी में वापस चुकाना है पैसा, लेकिन अब तो जापान का करेंसी अप्रिशिएट कर गया, मतलब कि हमको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये तो मेरे लिए ख़राब है, ये तो मेरे लॉस है। तो इसीलिए जो भी इन्वेस्टर्स लोग अपना येन कैरी ट्रेड रखे थे वो जल्दी से सेल ऑफ करना शुरू किया अपना पोजीशन। तो वो लोग क्या किए थे, वो लोग जापान में से बोरो करके पैसा यूएस में इन्वेस्ट किए थे। तो अपना यूएस का होल्डिंग वो लोग सेल ऑफ करना स्टार्ट किए। इसके कारण क्या हुआ, यूएस मार्केट में क्रैश आया और वो लोग फिर अपना जो भी बोरोइंग था वो चुकाए। तो उसके कारण क्या हुआ कि यूएस मार्केट में क्रैश आया, क्योंकि वो लोग लगातार अपना होल्डिंग्स बेचने लगे यूएस मार्केट में। जो भी वो होल्डिंग, जो भी इन्वेस्टमेंट वो किए थे वो सारा इन्वेस्टमेंट वो बेचने लगे, इसके कारण यूएस मार्केट में क्रैश आया। जो सेकंड रीजन है यूएस मार्केट क्रैश का वो है यूएस का इकोनॉमिक डेटा। देखो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो था यूएस का, देखो यूएस हर हर कुछ टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लाता है अपना, हर मंथ आता है शायद, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसमें कि वो दिखाता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कंट्री में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आया। तो उसके कारण क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि ज़्यादा यूएस में। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ने लगता है तो ये क्या दिखाता है हम लोग को, ये चीज़ दिखाता है कि कोई भी कंट्री रिसेशन में जा रहा है। क्योंकि जब कोई कंट्री रिसेशन में जाते रहता है या स्लो डाउन जब कोई कंट्री का इकोनॉमी में होता है तभी वो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी लोग ज़्यादा हायर नहीं करते, कंपनी लोग ज़्यादा हायर करना चाहते नहीं है, क्योंकि वो लोग को अपना कॉस्ट कट करना होता है, वो लोग का डिमांड उतना होता नहीं गुड्स का, तो वो लोग पैसा कहाँ से लाएंगे एम्प्लॉयज़ को देने के लिए? तो वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ले ऑफ करते हैं। उसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बूस्ट करता है। तो इससे एक पता चलता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है। लेकिन यूएस का बाकी जो डेटाज आए हैं मार्केट का वो पॉजिटिव आया है, जो कि उतना ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं दिखाता है कि यूएस सच में रिसेशन में जा रहा है या नहीं। लेकिन जो गोल्डमैन सैक्स है वो अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया है 15% 25% की यूएस रिसेशन में जाएगा। गोल्डमैन सैक्स आप लोगों को पता होगा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो वो अपना रिपोर्ट में ये बताया कि वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 15% टू 25% ऑफ यूएस गोइंग इनटू रिसेशन। तो इसके कारण भी एक बहुत हवा उड़ा है कि रिसेशन में जा सकता है यूएस। देखो जाने का तो जा सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी बीच में है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी वो लोग बेटर एग्जीक्यूट किया, अगर सेंट्रल बैंक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो रिसेशन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक लेट किया मॉनेटरी पॉलिसी इशू करने में, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक करने में, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कट करने में, जब भी रिसेशन आने वाला होता है तो इंटरेस्ट रेट कट किया जाता है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा आ जाता है। अब हम लोग
कम रेट में बोरो कर सकता है, तो सब बोरो करता है और खर्च करता है। इससे अगर डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और उससे अगर रिसेशन में नहीं जाता है इकोनॉमी। तो अगर सेंट्रल बैंक जो कि फेड है यूएस का, वो अगर बहुत जल्दी ये चीज़ किया, वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया और जल्दी अपना इकोनॉमी को बचा लिया, तब वो रिसेशन में नहीं जाएगा। नहीं तो अगर वो थोड़ा सा भी लेट करता है तो रिसेशन में चल जाएगा। तो ये देखने वाला होगा कि क्या करता है यूएस। तो ये आगे पता चलेगा नेक्स्ट मंथ की यूएस क्या करता है, वो रेट कट करता है या रेट कट नहीं करता है। तो देखो क्या होता है क्या नहीं। और थर्ड रीज़न हो सकता है ईरान इजराइल वॉर। अब ईरान इजराइल वॉर से कैसे अफेक्ट होगा यूएस मार्केट, ये तुम लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता चलेगा तो मेरे को बताना, मैं उस पर भी अगला वीडियो बना दूंगा। तो जिसको भी पता चलता है कमेंट सेक्शन में बताना कि इजराइल और ईरान के वॉर के कारण क्यों यूएस मार्केट क्रैश कर सकता है, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।